नमस्कार दोस्तों, जेटी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास जो है थोड़ा लेट अपलोड हो पाएगी। क्या है, हमारे इधर नेट का इशूज़ है, इस कारण से। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो है हम शब्दावली का पार्ट 3 लेंगे और आपको पहले ही बताया गया, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ये जो क्लास है कंप्यूटर की क्लास है, जिसमें ऑल इंडिया एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और जहाँ पर कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ठीक है, इसमें हम शब्दावली से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा बेस तैयार हो। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, अपने दोस्तों में फैमिली में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। जो ज़रूरतमंद हैं उनको फ्री शिक्षा मिले, यही हमारा उद्देश्य है। हम सिर्फ एक प्रयास कर रहे हैं, हमारा प्रयास रहेगा और आपकी सफलता होगी। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम, ऐसा मतलब कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे ग्रुप की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और इससे पहले जो क्लास हुई है वो उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम जो है शब्दावली का पार्ट 2 ले रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है इससे पहले हमारा शब्दावली का पार्ट 3 है ये। इससे पहले 2 हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमने अभी इससे पहले जो लिया था वो अल्फ़ाबेट बी से था, उसका ही कुछ पोर्शन रह गया, उसको हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं इससे बिटकॉइन से। बिटकॉइन जो है आपका ये कंप्यूटर सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखा है। ठीक है, इससे आजकल ये चर्चाओं में है, इसलिए हो सकता है इससे क्वेश्चन बने। ठीक है, बनेगा ही। आजकल ज़्यादा एग्ज़ाम पेपर जो बनते हैं, इस कारण से हो सकता है बने। तो हम अभी इसको बिटकॉइन को देखते हैं। बिटकॉइन को देखने से पहले जो है हम क्रिप्टो करेंसी को देखेंगे। ठीक है, इसके द्वारा आप बिटकॉइन को पकड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हम देखेंगे मुद्रा प्रणाली। ठीक है, करेंसी प्रणाली को देखेंगे। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है, हर देश का अपना एक पैसा होता है। ठीक है, उस पर बात करेंगे। जैसे कि भारत का करेंसी है, भारत की मुद्रा है रुपये, अमेरिका का है डॉलर। ठीक है, और ये जो पैसा होता है ये जिस देश का होता है उसी देश की जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में रहता है, उसके नियंत्रण में रहता है। ठीक है, यहाँ तक कि आपने समझा। तो जो रहता है ये, जैसे आपका पैसा है हमारा रुपये, तो रुपये के 2 तरीके से रहता है अपना। एक रहता है कागज़ में जिसमें नोट रहते हैं, एक धातु का रहता है जो कॉइन रहता है। ठीक है, दोनों जो है आपके एक प्रकार के भौतिक हैं। भौतिक मतलब ये फिजिकली हैं, आप इनको छू सकते हैं। ठीक है, नोट को आप पर्स में भी रख सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो के साथ ऐसा नहीं है। क्रिप्टो जो है एक तरीका वॉलेट है। क्रिप्टो जो है डिजिटल करेंसी है, डिजिटल, जिसको आप छू नहीं सकते। ठीक है, जिसको सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ ऑनलाइन। ठीक है, ये एक तरीके का टोकन होता है। जैसे कि आरबीआई हमारा पैसे लॉन्च करती है। ठीक है, रुपये को जो है आरबीआई नियंत्रित करती है। क्रिप्टो को कोई नियंत्रित नहीं करता, ना ही ये किसी सरकार के अधीन होते हैं और ना ही किसी संस्था के अधीन। ठीक, कह सकते हैं ये विकेंद्रीय होते हैं, किसी के अधीन नहीं होते। ठीक, क्रिप्टो टोकन बेस पे काम करता है। टोकन बेस यानी कि क्रिप्टो, जैसे हम एक बेसिक से तैयार करते हैं क्रिप्टो किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से ये अभी अस्तित्व में आया। बेस से ही देखते हैं हम इसको। जैसे मान के चलिए आपने एक टोकन तैयार किया, फिजिकली देख लेते हैं। आपने एक टोकन तैयार किया, किसका? आपने एक टोकन तैयार किया आपका, मान के चलिए प्लास्टिक का एक आपने टोकन तैयार किया, जिस पर ये वैल्यू आपने रखी कितने रुपए? 5 रुपये। ठीक है, अब कोई व्यक्ति जो आपके द्वारा चलाया गया है, किसी सरकार के द्वारा नहीं है, ये प्राइवेट है, मतलब आपके द्वारा चलाया गया प्राइवेट है। तो आप क्या करोगे, आपने उसकी वैल्यू कितनी रखी है? 5 रुपये। अब कोई भी व्यक्ति आपसे उसे परचेस करता है 5 रुपये में। ठीक है, तो वो फिजिकली करेगा।
अब इसी टोकन को अगर आप फिजिकली ना लेते हुए नेटवर्क के द्वारा ऑनलाइन लॉन्च करते हैं, ठीक है, एक जैसे वेबसाइट बनाते हैं और उसमें नेटवर्क के थ्रू इसको आप लॉन्च करते हैं, वहाँ से लोग इसे परचेस करते हैं, तो ये हो गया आपका क्रिप्टो। ठीक है, इसके कोई आपने फिजिकली इसको तैयार नहीं किया, टोटल डिजिटल ये जो होगा आपका ये क्रिप्टो, इसी प्रकार इसी बेस पे क्रिप्टो रहता है। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और अगर हम इसको स्टार्टिंग से ही तैयार करके आपको दिखाते हैं टोटली, तो इसमें लगभग आपकी ये क्लास जो है 4 से 5 घंटे की हो जाएगी। और हम वही दिखा रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे। यहाँ तक कि इससे तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ सकता है बिटकॉइन क्या है, बस इसके अलावा ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो टैक्स वगैरह, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है, बस यही क्वेश्चन बनेंगे। फिर भी हम और अंदर से आपके समझ के लिए बता रहे हैं। इसमें क्या रहेगा, अभी हम काफ़ी बात कर रहे थे, हमने देखा कि ये टोकन के बेस पे लॉन्च किया, ठीक है। इसी तरीके से आपका फिजिकली जो रहता है 50 का नोट रहता है, ठीक है। अभी तो मैंने क्रिप्टो बताया, क्रिप्टो एक तरह से आपका रुपये जैसा हाल हो गया इसका, ठीक है। अब बिटकॉइन क्या है उसमें देखते हैं। तो जैसे आपको 50 का नोट होता है, ठीक है, 100 का नोट होता है, ठीक है, ये फिजिकली है। उसी तरीके से बिटकॉइन एक टोकन है, ठीक है। बिटकॉइन क्या है, एक टोकन है, ना कि ये खुद ये क्रिप्टो एक्सचेंज वगैरह नहीं है। ये एक टोकन है, बिटकॉइन एक कॉइन है, ठीक है। ये जो है लिस्टेड होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, ठीक है। वहाँ पर ये सबसे पहले लिस्टेड हुआ, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। इसको क्या था, संतोषी एम जो एक अमेरिकी थे, इन्होंने क्या किया था 2009 में एक क्रिप्टो टोकन जिसका नाम था बिटकॉइन, ये वाला बिटकॉइन आपका, ठीक है। ये लॉन्च किया नेटवर्क के थ्रू। अब ये नेटवर्क कैसे काम करता है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, आप हम उसको नहीं देखेंगे। अगर हाँ फिर भी किसी को इसके बारे में जानकारी नॉलेज चाहिए समझने के लिए, आजकल ये इसमें अच्छी खासी इनकम भी है। लोग भारत में तो हद से ज़्यादा इससे कमाई कर रहे हैं लोग, ठीक है। अगर आपको समझना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको ये इसकी फुल जानकारी शेयर कर दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। बिटकॉइन एक कॉइन है, ठीक है। इसको संतोषी इन्होंने लॉन्च किया था 2009 में। इसमें क्या किया गया है, इन्होंने एक टोकन बेस पर लॉन्च किया। उस समय जब लॉन्च किया तो उसकी रेट बहुत ही काफ़ी कम रखी गई। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आप लॉन्च करो एक, जैसे प्लास्टिक वगैरह का कॉइन लॉन्च कर सकते हैं, ऐसे लॉन्च करो टोकन, वो एक एग्जांपल था। इसी तरीके से उन्होंने लॉन्च किया ऑनलाइन, यानी कि इन्होंने जो वर्चुअल करेंसी के बेस में इसको लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद में इसका प्राइस रखा काफ़ी कम था। अब इसकी प्राइस हाई कैसे हुई, तो इस पर बात कर लेते। आज इसकी प्राइस लगभग आपकी 13 लाख, इसकी प्राइस जो है आज है 13 लाख वर्तमान में। घटती बढ़ती भी रहती है, अब वो घटती बढ़ती कैसे है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज इसकी प्राइस जो है वो 13 लाख है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बिटकॉइन भी समझ में आ चुका है, ये कौन है। अब ये किस प्रकार वर्क करता है उस पर बात करते हैं। हम इसे कहाँ से खरीद सकते हैं, कैसे क्या होता है, वो उसकी जानकारी देते हैं। इसमें क्या रहता है, ये क्रिप्टो मार्केट में वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि आपको रुपये चाहिए तो आप कहाँ जाते हो, आप उसकी निकासी कहाँ से करेंगे, बैंक से। एक्सिस बैंक है, ICI वगैरह, वो अदर बैंक से आप इसका पेमेंट लेते हैं और उसमें ही जमा करते हैं, डिपॉजिट वगैरह सब उसी में रहता है। इसका सिस्टम क्या है, इसके बहुत सी कंपनी हैं, जैसे कि भारत की कंपनी देखें, एप्लीकेशन है, जैसे आप इसको नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल वगैरह पे, प्ले स्टोर पर भी मिलेंगी, जैसे बजीर एक्स, CoinDCX, कॉइन स्विच, बहुत सी एप्लीकेशन है, मतलब ये कंपनी है जो भारत में वर्क करती हैं और ये बाहर इंडियन कंपनी है, ठीक है। और उसी प्रकार जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी देखते हैं तो उसमें है आपकी इंटरनेशनली बाइनेंस, ठीक है, सबसे बड़ी कंपनी। ये कंपनी क्या करती हैं, ये कंपनी जैसे मान के चलिए आप टोकन लॉन्च करना चाहते हैं क्रिप्टो का, तो ये आप अपना नेटवर्क तैयार करिए, आप अपना सॉफ्टवेयर तैयार करिए, ठीक है, आप अपना ग्राफ तैयार करिए। ग्राफ के बारे में भी हम जानेंगे, क्रिप्टोग्राफ क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तैयार करिए, आप लॉन्च कीजिए, ठीक है। आप अगर आपके जैसे ही आपने लॉन्च किया उसके ख़रीदार बढ़े, ठीक है,
तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो आप इसको लिस्ट कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन पर, किसी भी क्रिप्टो मार्केट में, ठीक है। जैसे कि बजीरेक्स, भारत में जो चल रहा है अभी बजीरेक्स चल रहा है, ठीक है। तो आप बजीरेक्स में लॉन्च कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर आपने टोकन तैयार किया, आपने अच्छा नेटवर्क बना लिया, नेटवर्क बनाने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको बजीरेक्स के थ्रू लॉन्च लिस्टेड कर देंगे। बजीरेक्स में आप लिस्टेड कर देंगे तो उस पर क्या रहेगा, एयर ड्रॉप के द्वारा या कई सिस्टम के द्वारा आप इसको वहाँ पर इसको बढ़ाएंगे, वहाँ पर इसके खरीदार होंगे, ठीक है। वहाँ से क्रिप्टो जो खरीदना चाहते हैं वहाँ से क्रिप्टो खरीद पाएंगे बजीरेक्स के थ्रू। आपको टोकन वहाँ से खरीदना, कोई भी खरीद सकता है। इस तरीके से उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे मान के चलिए आपने कोई टोकन लॉन्च किया 1 रुपये में, ठीक है। इसकी प्राइस जो है आपने 1 रुपये रखी। अब इसकी 1 रुपये से आगे कैसे बढ़ेगी और घटेगी कैसे, उस पर बात करते हैं, ठीक है। हम बेस बाई बेस तैयार कर लेंगे इसको। देखिए आप यहाँ से देखते हैं हम, 1 मिनट, ये वर्क कैसे करता है उसकी बात करते हैं। तो आपका ये जो है इस प्रकार वर्क करता है। जैसे मान के चलिए एक जो ग्राफ है, ये आप मान सकते हैं बजीरेक्स एप्लीकेशन का ग्राफ है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने आज लॉन्च किया, इसकी वैल्यू यहाँ पर थी, आपने यहाँ पर लॉन्च की, जैसे इसकी वैल्यू, 1 मिनट, आपको क्या है इसके थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, इसको आप उस देखें अच्छे से, ठीक है। जैसे आज आपने लॉन्च किया, इसकी वैल्यू जो थी आज 1 रुपये है, ठीक है, यहाँ पर है। अब जैसे इसके खरीदार बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे ही शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं, जैसे इसके खरीदार बढ़ते हैं, उसका एग्जांपल एक और भी दे देते हैं। जैसे मान के चलिए आप बाज़ार में जाते हैं सब्ज़ी लेने, अगर एक सब्ज़ी है और उसके खरीदार ज़्यादा हैं तो वो ऑटोमेटिकली पंप करेगी, मतलब ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। उसी प्रकार क्रिप्टो चलता है। इसमें जैसे यहाँ पर आपने लॉन्च किया, अगर ज़्यादा लोगों ने उस पर पैसा लगाना स्टार्ट किया तो ये इस तरीके से बढ़ता घटता जाएगा। ज़्यादा लोगों ने पैसा लगाया, वहाँ बढ़ा, सेल कर दिया, घट गया। इस प्रकार से ये वर्क करता है, ठीक है। इसी ग्राफ में सारा डाटा जो है तैयार किया जाता है। इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। आपका रिकॉर्ड वगैरह ब्लॉकचेन में ही रखा जाता है, सुरक्षित भी है काफ़ी, ठीक है फ्रेंड्स। हालांकि इसमें बहुत कुछ है बताने को, लेकिन इसमें क्या रहेगा, अगर इसको ही बताएंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा और ये हमारा टॉपिक है नहीं। हमें जहाँ तक समझना था वो हमने आपको बता दिया, जिसकी आवश्यकता थी, ठीक है। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, उसके बाद भी आपको और अच्छे से बताया जाएगा। हमारी क्लास में सिर्फ एक समस्या है, थोड़ी आवाज़ वगैरह की समस्या होगी। इसके अलावा हम जो कंटेंट दे रहे हैं शायद ही है यूट्यूब पे आपको उपलब्ध हो, ये मैं पहले भी बोला है, लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं होगा, लेकिन ये रियलिटी है। बस इतनी समस्या है कि हमारा जो अभी चैनल स्टार्ट हुआ है, इस कारण से काफ़ी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सिर्फ ऐसा ही चैनल है, कुछ भी नहीं है। वो क्या स्टार्टिंग है, और हर चीज़ की स्टार्टिंग इसी तरीके से होती है, ज़ीरो से, ठीक है। आगे इसमें और भी देख लेते हैं हम, कुछ बहुत कुछ है बताने को इसमें, लेकिन जितनी आवश्यकता थी वो बताया हमने आपको। अगर फालतू बताएंगे तो शायद आप भी इसमें, ठीक है। इसको और इसको हटा देते हैं। अभी इसमें थोड़ा और भी कुछ होगा देखने को, उसको देख लेते हैं। इसकी इमेज वगैरह दिखा देते हैं आपको। हाँ, क्रिप्टो ये देख लीजिए, ये जो है आपका लोगो है बिटकॉइन, ये जो आपका ये लोगो है बिटकॉइन का, ठीक है। अब ये डिजिटली है। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। ये डिजिटली भी है और आज की डेट में ये फिज़िकली भी है। बोलने को डिजिटली है, कई जगह पर बड़ी जो सिटी हैं उन पर बिटकॉइन के एटीएम भी वर्क कर रहे हैं। एटीएम भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा जो पेमेंट है, हाँ, वहाँ से बिटकॉइन नहीं निकलते, हमारा जो करेंसी हमें चाहिए तो हम ऑनलाइन थ्रू हम उससे अपना पेमेंट जो है सेंड कर देते हैं। वहाँ से हमें अपनी जो करेंसी है उसमें पेमेंट मिल जाता है एटीएम के थ्रू। वहाँ भी ऐसा नहीं है कि फिज़िकली बिटकॉइन मिलता हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी तो सिर्फ एक ही देखा है, आगे देखते हैं। आगे आपका है, पहले 1 मिनट रुकिए, इसकी सफाई कर देता हूँ।
चलो इतना हो गया, इतनी आगे लिखते हैं। आगे आपका है ये बिड मैप, ठीक है, इसको समझते हैं। बिड मैप क्या है? बिड मैप जो है आपका, एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन समझते हैं। कंप्यूटर में डाटा को 0 और 1 के रूप में रखा जाता है, ये तो आपको पता है, ये बाइनरी सिस्टम होता है, इसे बिट कहते हैं, ठीक है। बिट, इससे पहले भी आपने देखा होगा वाइट और विट, ठीक है, ये एक मेमोरी टाइप है। और जब इन सूचनाओं का मैप तैयार किया जाता है तो इसे बिट मैप कहा जाता है। एक तरीके से और समझते हैं, जैसे कि मान के चलिए मेमोरी में आपने जब कोई डाटा इनपुट किया तो वो बिट है, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैंने टाइप किया 1A2 9 कुछ भी टाइप किया, ठीक है, या इसको छोड़िए, या मान के चलिए मैंने हाँ यही डाटा डाला, ठीक है। और अच्छे से समझते हैं, 1 मिनट। जैसे मैंने डाला, मुझे प्लस करना है और मैंने टाइप किया 219 1, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका है डाटा, ठीक है। अब इसको क्रमबद्ध तरीके से इसको सॉल्व करके तैयार किया, ठीक है। इसको जब सॉल्व करके तैयार किया तो ये आपका जो हो गया ना, ये हो गई आपकी सूचना, यानी कि इन्फॉर्मेशन। तो इस पूरी प्रक्रिया में ये जो हुआ तैयार, मैप जो तैयार हुआ, इसको बिट मैप बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है, और इसको आगे बहुत तरीके से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका एक टॉपिक है बिट टॉरेंट। ये भी मोस्ट ही है एक तरीके से, इसमें आजकल बहुत फर्जीवाड़ा है, हद से ज़्यादा फर्जीवाड़ा है। 1 मिनट आपको थोड़ा, आप इससे पहले हमने देखा था क्या, बिटकॉइन। बिटकॉइन पे एक न्यूज़ और रह गई बताने को, वो बहुत मोस्ट है, उस पर ही बात करते हैं। अभी एक बिल पास हुआ है भारत की संसद में, क्रिप्टो बिल, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन सकता है, इस पर क्या ये हुआ है कि आपका क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स लागू किया गया है, 30% टैक्स, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनने के बहुत चांस, लेकिन ये किस प्रकार वर्क करेगा उस पर हम बात करते हैं। जैसे मान के चलिए आपने क्रिप्टो खरीद लिया और आपने ग्राफ पे लगा भी दिया, आपको अच्छे से बताया ये, तो वहाँ आपकी वैल्यू बढ़ी। जैसे आपने 5 रुपये लगाए, वो वहाँ पे आपकी 10 रुपये हो गए, ठीक है। अब 10 रुपये होने के बाद उसको आप अपने इंडियन बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो उस समय आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपसे वहीं पर ये 30%, ये जो है 30% लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो 10 रुपये में 30% नहीं लिया जाएगा, ये सिर्फ आपसे लिया जाएगा जो आपका प्लस हुआ है। जैसे 5 लगाया 10 हो गया, तो जो आपका 5 जो आपकी इनकम हुई है, मतलब ये जो 5 आपने कमाया एक्स्ट्रा, इस पर आपको 30% देना होगा, ठीक है। ये है क्रिप्टो बिल। और क्रिप्टो बिल को अभी उस पर और भी कुछ आना बाकी है, वो आने के बाद उसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं हम क्या, बिट टॉरेंट, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे एक तरीके से आपको सरल तरीके से समझाता हूँ मैं, और इसमें जो डेफिनेशन दी है इसको आप पढ़ सकते हैं। आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी अमेरिका की देन है, बिट टॉरेंट। ये एक तरीके से इलीगल काम है, ठीक है। क्या होता है, हम ब्राउज़र यूज करते हैं, ठीक है, वहाँ पर जैसे आपने नेट से कुछ भी सर्च किया नेट पर, ठीक है, आपने मूवी सर्च की, वो आपको कहाँ से आएगी, वो आपको मिलती है सर्वर से। सर्वर जो होता है प्राइवेट होता है, किसी का भी, ठीक है, किसी भी कंपनी का प्राइवेट होता है सर्वर, ठीक है। जैसे गूगल का सर्वर है, सब कुछ डाटा मिलेगा आपको गूगल के पास मिलेगा, ठीक है, गूगल का सर्वर है, वहाँ पर एक ही जगह मिलेगा सब कुछ, वहीं से आप उसको
एक तरीके से परचेज़ करेंगे, क्योंकि आप जो है आपका नेट देखेंगे तो उसको डाउनलोड करेंगे ना, तो आप परचेज़ करेंगे। ये होता है आपका एक तरीके से गूगल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अभी हम जो देख रहे हैं बिट टॉरेंट, ये उससे थोड़ा अलग है। इसमें क्या रहता है कि आपने कोई मूवी ही मान के चलिए क्या किया, डाउनलोड करने की कोशिश की, अपलोड की, ठीक है। डाउनलोड की तो आपने वहाँ पर आप सर्वर से ले रहे थे। इसमें क्या हो रहता है, ये आप सर्वर से नहीं लेते, ये जो आप डाटा ले रहे हैं ना, कुछ भी जैसे कि मान के चलिए इमेज वगैरह हैं या फिर मूवी है, तो ये आप लेते हैं काफ़ी यूज़र से, मतलब बहुत सारे यूज़र से, ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट से। वहाँ पर एक सर्वर था जहाँ पर बहुत से सर्वर हैं, एक तरीके से सर्वर बोल सकते हैं, बहुत से सर्वर हैं। तो ऐसा आपकी जो है 20 नंबर की ही कोई फ़ाइल है, तो ये 20 नंबर की जो है, हो सकता है एक ही क्लाइंट के पास हो, या एक ही मतलब यूज़र के पास हो 20 ही नंबर की, या हो सकता है ये जो है चार चार लोगों के पास हो, 5-5 की, इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या है, उसमें जैसे आप देख सकते हैं गूगल से आप वहाँ से अगर कुछ भी सर्च करते हैं या कुछ इलीगल है तो उस पर रोक लगाया जा सकता है, क्योंकि एक ही सर्वर है वहाँ पे, आप उस सर्वर से डिलीट कर सकते हो उसको, जिसका भी सर्वर है आप उसको कंप्लेन करके उसको डिलीट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ना तो एक सर्वर है, यहाँ पर तो लाखों लोग हैं और एक ही फाइल लाखों लोगों के पास है, तो आप हाँ बिल्कुल भी यहाँ से आप मतलब उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से ये इलीगल भी है, टोटल इलीगल है, समझ में आ रही, टोटल इलीगल है ये। इसमें क्या होता है, अब ये इलीगल इस तरीके से भी है, अब टॉरेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है हम, और बिट्स जो है बिट टॉरेंट एक क्लाइंट है, जैसे कि आपकी ब्राउज़र वगैरह हैं, ठीक है। जैसे गूगल इंटरनेट आपका अलग है, सर्वर अलग है, और जैसे कि आपका यूसी ब्राउज़र वगैरह, ये ब्राउज़र अलग है, इसी तरीके से बिट टॉरेंट है, ठीक है। टॉरेंट अलग है, बिट अलग है, ठीक है। जिससे इसमें बिट टॉरेंट में दो होते हैं, एक होता है यू टॉरेंट, ठीक है, वो भी एक तरीके से ब्राउज़र का काम करता है। तो यहाँ से आपने इसके बेनिफिट्स ये हैं कि एक फ़ाइल को आप जो है टाइम काफ़ी लगता है यहाँ से डाउनलोड करने में, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट है, अब मतलब काफ़ी यूज़र है, वहाँ से आप एक थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, ठीक है। किसी के पास 15 MB है, किसी के पास 10 MB की फ़ाइल है, उस सबको एक साथ में कंप्लीट होने के बाद ही आपके पास आता है। इसमें और इंटरनेट में इतना अंतर रहता है, ठीक है। लेकिन इसका ये इलीगल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉपीराइट का सिस्टम चलता है। मतलब कि यहाँ पर क्या रहता है, जैसा मान के चलिए कोई मूवी लॉन्च होने वाली है, अगर वो वहाँ से लीक हो जाती है, तो वो अगर बिट टॉरेंट में किसी के द्वारा अपलोड कर दी जाती है, तो उससे अपलोड करते ही वो कई भागों में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसको फिर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और कंट्रोल नहीं किया जा सका तो वो पहले से ही लोगों के पास पहुंच जाएगी जो बिट टॉरेंट यूज़ करते हैं, तो फिर उनको ऑफिस वगैरह में जाने की तो आवश्यकता ही नहीं होगी, इस तरीके से ये। और अगर इंटरनेट पे कोई उसको अपलोड करता है तो वहाँ पर वो एक ही सर्वर है, तो वहाँ पर पकड़ा होना आसान है, लेकिन जहाँ पर पकड़ा होना आसान नहीं है। लेकिन इसको भी पकड़ा जाता है IP एड्रेस के द्वारा, आपके मोबाइल के IP एड्रेस के द्वारा गवर्नमेंट इसको पकड़ लेती है, ठीक है। अभी ये इलीगल है, भारत में भी ये इलीगल ही है एक तरह से, आपको समझ में आ चुका हो, आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं। इसका इमेज दिखा देता हूँ, इस तरह से ब्राउज़र होता है एक तरीके से, ये इमेज होगा तो दिखाता हूँ। इमेज तो इसका भी हट गया, उसको छोड़िए, इमेज मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका है, हाँ, ये है आपका ब्लॉग। ये तो काफ़ी सरल है। ऊपर हमने जो बिटकॉइन और टॉरेंट देखा, ये मोस्ट थे। अभी ब्लॉग देखते हैं। ब्लॉग क्या रहता है, जैसे कि आपका गूगल है, बहुत से लोग इस पर वर्क करते हैं, जानते भी होंगे। गूगल पर ही एक ब्लॉग रहता है, गूगल का ब्लॉग, कई पे ब्लॉग, मतलब ऐसा नहीं एक ही वेबसाइट गूगल का ही ब्लॉग हो, और भी एप्लीकेशन मतलब सॉरी एप्लीकेशन है, ब्राउज़र है, उनके ब्लॉग हैं। जैसे कि गूगल ब्लॉग है, गूगल ब्लॉग पे क्या रहता है, एक तरीके से ये ऑनलाइन डायरी बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या रहेगा, आपका आप जैसे GK वगैरह का पोर्शन तैयार कर सकते हैं वहाँ पे,
वहाँ पे क्या रहती है, ब्लॉग आप इसलिए तैयार करते हैं वहाँ पर, जैसे कि आपने कुछ सर्च किया, ठीक है, आप न्यूज़ वगैरह भी देखते होंगे उस पर, जो आपने कुछ भी सर्च किया तो सर्च में जो आता है वो ब्लॉग होता है। ब्लॉग, काफ़ी ब्लॉग होते हैं, जैसे कि किसी एक सब्जेक्ट पर मैंने ब्लॉग तैयार कर दिया, ठीक है, कोई सर्च करता है तो सबसे पहले ब्लॉग वो आ जाएगा। अब जैसे ही ब्लॉग आता है उस पर आप क्लिक करोगे तो उसमें जो भी तैयार किया उसके विषय में लिखा होगा सब कुछ, ठीक है, एक तरीके से ये डायरी है। अब उस पर पेमेंट भी कमाते हैं काफ़ी लोग, उससे पैसा भी कमाते हैं, उसमें जितने भी ऐड वगैरह आएंगे उससे इनकम होती है, ठीक है। और इस पर भी आप देख सकते हैं ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग, ब्लॉग शब्द का संक्षिप्त रूप है, ठीक है, एक प्रकार की ऑनलाइन पर्सनल डायरी है। वही बात है, यहाँ आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। और डिटेल में अगर आपको अभी एक डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, यहाँ आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार 1997 में अमेरिका ने की, इसलिए अमेरिका की देन है ये भी, ठीक है। हिंदी नाम वगैरह आप इसका याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम, आगे जो है आपका है ब्लॉगर। अब जैसे ये तीनों ब्लॉग ही हैं, एक मतलब ब्लॉग से ही रिलेशन रखते हैं ब्लॉगर। अब ब्लॉगर क्या होता है, ब्लॉगर जो है आपका वो व्यक्ति है जो ब्लॉग तैयार करता है या लिखता है, ठीक है। जैसे कि न्यूज़ तैयार करता है वो पत्रकार होता है, ब्लॉग तैयार करता है वो ब्लॉगर होता है, ठीक है। एक तरीके से आप कोई बुक लिखते हैं वो फिज़िकली होती है, और उसी तरीके से आप अगर इंटरनेट पर सर्च करते हैं वहाँ पर अगर ब्लॉगर लॉगिन आईडी वगैरह लॉगिन करेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा ब्लॉग, आप अपना ब्लॉग तैयार कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि आप फिज़िकली लिखते हैं वो बुक बोलती है, और ऑनलाइन लिख के जो तैयार करते हैं वो ब्लॉग होता है, ठीक है। और जो लिखता है वो कहलाता है ब्लॉगर, जो ब्लॉग लिखता है वो ब्लॉगर होता है, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं, पत्र लिखने वाला पत्रकार होता है, ठीक है। उसी तरीके से इसको समझ सकते हैं। आगे है आपका इसी में ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग होता है जब लगातार कंटिन्यू हम उस पर लिख रहे हैं या ऑडियो अपलोड कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कंटिन्यू ब्लॉगिंग बोलते हैं। ये सिंपल है, इसमें अगर किसी को समझ नहीं आता तो कमेंट करें आप। आगे देखते हैं हम ब्लू रे डिस्क, ठीक है। ब्लू रे डिस्क ये जो है मेमोरी का भाग है अपना, तो इसको हम मेमोरी में देखेंगे, वहाँ बहुत अच्छे से देखेंगे। डेफिनेशन आप जहाँ भी पढ़ सकते हैं। ब्लूटूथ, इसे हम नहीं देख लेते हैं, इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, ठीक है। सब जानते हैं, लगभग 100% लोग इसको जानते हैं, जो मोबाइल यूज़ करते हैं सभी जानते हैं। वैसे हम इसका थोड़ा एरिया वगैरह देख लेते हैं। ये वायरलेस तकनीक होती है, इसका मतलब बिना तार, बेतार, ठीक है, जो तरंगों के बेस पे काम करती है, ठीक है। ये बेतार होती है, ये तो आप सभी को पता है। इससे क्या रहता है, आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। ये डाटाबेस आपका जो प्रोटोकॉल होता है उस पर काम करती है। हम उसको भी समझेंगे आगे, प्रोटोकॉल में देखेंगे जब। ये तो आप इसके द्वारा वीडियो ऑडियो सब सेंड कर सकते हैं, और काफ़ी लोगों ने सेंड किया भी है। ये ज़्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है इसमें, पर इसकी हम रेंज बता देते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 100 मीटर, सिर्फ इसकी रेंज 100 मीटर होती है। अगर आप 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर से कम दूरी पर हैं तो आप इसका इस्तेमाल एक डिवाइस, अगर मान के चलिए एक डिवाइस जो है आपका 90 मीटर दूर है आपसे, तो ये वर्क करेगा। अगर 100 प्लस होता है तो ये वर्क नहीं करेगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी रेंज से ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। आगे देखते हैं हम, आगे है आपका इसमें बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है, ऐसा मान के चलिए आपका वेब ब्राउज़र है कोई सा भी, क्रोम या कोई सा भी ब्राउज़र है, तो उसमें आपने देखा होगा कुछ सर्च करते हैं आप, जैसे मान के चलिए आप MPG के कुछ भी सर्च करते हैं, अगर बार बार आप उसको सर्च कर रहे हैं
तो उसमें क्या होता है, जब बार बार सर्च करते हैं तो वो उसका बुक मार्क तैयार हो जाता है। जो सर्च कर रहे हैं वो आप सर्च इंजन में सर्च बार, जो सर्च बार रहता है उसके नीचे ही आपको पहले से ही उसका एक आइकॉन दिखने लगता है। ठीक है, जैसे आपने फ्लिपकार्ट बार बार सर्च किया तो वो फ्लिपकार्ट का बुक मार्क तैयार हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या रहता है वो बुक मार्क सेव हो जाता है। तो उसमें क्या रहता है, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, आपको फिर वहाँ पर सर्च करना नहीं पड़ेगा या फिर इसको आपको टाइप करना नहीं पड़ेगा। ये होता है आपका बुक मार्क, जो क्या रहता है आपका जो वेब ब्राउज़र है कोई सा भी, उसमें सेव हो जाता है। बार बार सर्च की आप टेंशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और आप खुद भी बुक मार्क तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आगे है हाँ बोट। इसमें क्या रहता है, इसे आप बोल सकते हैं रोबोट, इन्हें वेब रोबोट बोल सकते हैं। क्योंकि वेब रोबोट इसलिए बोल सकते हैं, रोबोट जो है वो सिस्टम में ऑटोमेटिक वर्क करता है। जैसे कि आपने रोबोट को खड़ा कर दिया, जैसे तैयार कर दिया, अब वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। ठीक है, एक बार कमांड देने के बाद ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। ऐसा ही ये वो फिज़िकली वर्क करेगा, ये जो है आपका डिजिटली वर्क करेगा। ठीक है, इसलिए इसको, ये वेब में वर्क करता है इसलिए इसको वेब रोबोट बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। ये जो है न्यू तकनीक है एक तरह से। इसमें क्या रहता है आपने देखा होगा कहीं पर भी, जैसे आप टेलीग्राम बोट भी यूज़ करते होगे। अगर आपने एक बार जो सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया, एक बार आपने जो प्रोग्राम तैयार कर दिया, कि किसी ने अगर मान के चलो सर्च किया, जैसे व्हाट्सएप पर ही चलते हैं हम, व्हाट्सएप पर आपने ऑटोमेटिक मैसेज देखे होंगे कई बार। जैसे आपने वो भेजा व्हाट्सएप पर हाय, जैसे मान लो किसी कंपनी का वो तैयार है हाय भेजा, उधर से आपको ऑटोमेटिकली हाय आएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तैयार किया गया है कि हाय की रिप्लाई में आपको उधर से हाय तैयार करना है। समझ रहे हैं? इसी तरीके से आपने कोई प्रॉब्लम लिख कर भेजा, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो उसका, अगर उन्होंने मतलब किसी सॉफ्टवेयर तैयार किया कंपनी ने, जो भी प्रोग्राम तैयार किया पहले से उसमें उसका प्रॉब्लम का सलूशन डाल रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली वेब रोबोट के द्वारा आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से वर्क करता है। और ये अब यहाँ देखिए चैटिंग, आप क्या रहती है शॉपिंग बोट ऐसा मान सकते हैं। जैसे आप मानिए आपने फ्लिपकार्ट में कुछ प्रोडक्ट लिया, उसमें समस्या है कुछ, आपने हेल्प के लिए जो है चैट ओपन किया। ठीक है, जब आपने चैट ओपन किया तो वहाँ पर उधर कस्टमर केयर में जैसे कि आपका कोई बंदा नहीं है, तो ये बोट उस समय काम करता है। जैसे ही आपने इधर से कुछ भी हाय हेलो कुछ भी भेजा तो उधर से ऑटोमेटिकली रिप्लाई आता है। उस रिप्लाई में आपकी जो समस्याएं हैं वो रहती हैं नंबर बाई नंबर। जैसे कि आपका ऑर्डर के विषय में कोई समस्या है, या आपका पेमेंट के विषय में कोई समस्या है, ऐसा आपको पहले से ही तैयार होकर जाएगा। आप किसी भी एक पर टिक करेंगे फिर ऑटोमेटिकली उसका सलूशन आ जाएगा। इस तरीके से ये सलूशन जो ऑटोमेटिक आता है, ये जबकि उधर से कोई भेज नहीं रहा, ये क्या है रोबोट तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके द्वारा भेजा जाता है। ठीक, एक बार और देख लीजिए। यहाँ इसको हम जब सॉफ्टवेयर देखेंगे उसमें बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार और। आप क्या है यहाँ पर ये जो लिखा है इसको देख लेना। ठीक है, और हमारा ये है अभी हमने देखा बी अल्फ़ाबेट से, तो बी अल्फ़ाबेट में हमारा ये लगभग पूरा हो चुका है। अभी हम जो देखेंगे वो सी अल्फ़ाबेट से देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि बी सी डी ऐसे ही चलते रहेंगे, इसके अलावा हम जो है अब बेसिक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो क्लास रहेगी आपकी, ये भी आपको पर डे अपलोड होगी शब्दावली की, और इसके साथ में ही हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर हिस्ट्री, क्योंकि कंप्यूटर हिस्ट्री है, इससे भी आपको काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट, जहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो कमेंट करें, तो इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ गलत लग रहा हो तो उसके बारे में भी हमें शेयर करें, और अगर हमारे पढ़ाने में कोई समस्या लग रही हो तो उसके बारे में ही
एक बार फीडबैक ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। एक ही रिक्वेस्ट है, जितना आप शेयर करेंगे उससे उतना ज़्यादा हम अच्छा कंटेंट लाएंगे। और वैसे भी ये भी एक नंबर चला रहे हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो है हमारी मंडे को होगी। ठीक है।